हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 6 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं डेली क्लास, और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और करंट अफेयर याद होगा अपने आप लोगों को, क्लासेस पूरी देखो आप, ठीक है। जुलाई की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे आप प्रिंट निकाल के रिविजन करते रहो, ठीक है। और मिशन भी स्टार्ट कर दिया, अपन मिशन के क्विजेज, नेक्स्ट क्विजेज में जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहो, ठीक है। और वीडियो को जो भी लोग देख रहे हो, प्लीज वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है। स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ डीए वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हैज बीन परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जितने भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी है, उसके लिए एफडीआई कितना करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो कर दिया 100%, ठीक है। प्लस अपन ने ये भी पढ़ा था कि आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगेगा, जितने भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट वगैरह अपन मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, उन पे 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये भी अपन ने देखा था, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली एशिया का पहला लो कार्बन जिंक किसने बनाया, लो कार्बन ग्रीन जिंक, ये किसने बनाया है, इसका नाम है इकोजेन, ठीक है। ये बनाया है हिंदुस्तान जिंक ने, हिंदुस्तान जिंक ने बनाया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एनसीईआरटी released guideline for the implementation of how many bagless days for classes 6 to 8, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए बेगलेस डेज इंप्लीमेंट किया एनसीईआरटी ने। तो 10 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ स्टूडेंट बेगलेस जाए, समझ में आया, ओके। तो 10 बेगलेस डे स्टार्ट किया। अभी यूजीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है स्मिता प्रोजेक्ट, और इसके थ्रू ये 22,000 बुक्स डेवलप करनी है इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। स्मिता की फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू ऐप कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स गोइंग आउट बिजनेस। तो डिस्ट्रिक्ट ऐप किसने लॉन्च किया है अभी, तो वो किया जोमेटो ने, ठीक है। कल वाले करंट अफेयर थोड़े रिलेट नहीं कर पाऊंगा आज में, वो अपन जल्दी नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो जोमेटो ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, डिस्ट्रिक्ट। अभी सिम्स 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, स्टील मिनिस्ट्री ने। जितने भी स्टील इंपोर्ट होगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है स्टील मिनिस्ट्री ने, क्लियर, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, और इसका एडिशनल आउटले 778 करोड़, ठीक है। और ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। Which country is going to host the 2020-25 मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन द T20 फॉर्मेट। तो मेंस एशिया कप होगा 2025 के अंदर, वो T20 फॉर्मेट में होगा, उसको होस्ट इंडिया करेगा, ठीक है। प्लस साथ ही 2027 का जो एशिया कप होगा, जो वनडे फॉर्मेट में होगा, उसको बांग्लादेश होस्ट करेगा, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली नेपाल में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके थ्रू ये 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट लगा रही है श्रीलंका, नेपाल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। इंडिया ने कंकेसंतुरई पोर्ट के लिए $61.5 मिलियन दिए हैं, कंकेसंतुरई पोर्ट के लिए श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका ने अभी वुमेन्स एशिया कप जीता है, वुमेन्स एशिया कप फाइनल में इंडिया को हराया, ठीक है। इनकी कैप्टन थी चमारी अट्टापट्टू, ठीक है।
और अभी बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, उसके ऑपरेशनल राइट इंडिया को मिल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना ऑन बोर्डिंग द लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट फ्रॉम इट्स शीशेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिंचुआन प्रोविंस। तो अभी चाइना ने लॉन्च किया है हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट, उसका नाम है वीजिंग हुलियनवान गो गो, कुछ भी बोल दो इसको, जो आपको मन आए वो बोल दो इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ही इसका ऐसा है। ठीक है, अभी रिसेंटली देखें शाहरुख खान को, SRK को, शाहरुख खान को ऑनर किया है विद कस्टमाइज गोल्ड कॉइन, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम, बाय ग्रेविन म्यूजियम जो पेरिस के अंदर है, उसके द्वारा शाहरुख खान को उपाधि दी है। इससे पहले महात्मा गांधी जी को दी थी इंडिया के अंदर, और बाकी नेल्सन मंडेला को दी है, चार्ली चैपलिन को दी है, चार्ली चैपलिन और माइकल जैक्सन को दी है। तो बहुत ही बड़ी उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। अभी नेक्स्ट ACC के प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2025 में कौन बनेंगे? वो बनेंगे मोहसिन नकवी। ठीक है, और 2025 का एशिया कप का होगा T20 फॉर्मेट में, इंडिया में होगा। अभी अपन ने पढ़ा 2027 वाला ODI फॉर्मेट में होगा, बांग्लादेश में होगा। हम बात करें गौतम गंभीर को, मेंस क्रिकेट टीम है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम सीनियर टीम है, उसके हेड कोच बनाए हैं, हेड कोच बनाए 2027 तक। अभी शिखर धवन को मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मानोलो मार्क्वेज ये स्पेन के हैं, ये भी हेड कोच बने हैं अभी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। ठीक है, अभी स्पेन की बात करें, स्पेन न्यूज में क्यों था? क्योंकि स्पेन ने अभी 17th UEFA यूरो कप जीता है, UEFA यूरो कप जीता है। ठीक है, जो जर्मनी में हुआ है, जर्मनी ने होस्ट किया है, और स्पेन ने हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया फाइनल। स्पेन 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस टाइप से रिवाइज करना है तो करंट अफेयर भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द यूनाइटेड नेशन कमांड इन साउथ कोरिया एज इट्स 18th मेंबर स्टेट? यूनाइटेड नेशन की कमांड है साउथ कोरिया में, उसको ज्वाइन करने वाला 18वां कंट्री बना है जर्मनी। ठीक है, कौन बना है? जर्मनी। अभी बात करें लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में इनिशिएट किया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। उसको होस्ट कौन करेगा? फिलीपींस। कौन करेगा? फिलीपींस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट विच प्लेस इन न्यू दिल्ली? तो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर C. में स्टार्ट किया, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में स्टार्ट किया। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, बात करें रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2028 के अंदर रेम्स मिशन लॉन्च करने वाला है। रेम्स फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। स्पेस सेफ्टी 2028 में लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर 16 आइटम नए ऐड किए गए हैं। ठीक है, द मॉनिटरिंग नाउ कवर्स ए टोटल 38 कमोडिटीज, टोटल 38 कमोडिटीज को कवर करेंगे ये। ठीक है, और द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 10,000 करोड़ अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड in the Union Budget 2024-25 to maintain stable prices and ensure affordability of pulses। तो 10,000 करोड़ अलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के अंदर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर। ठीक है, अभी नेशनल पल्सेस डे कब आता है? पल्स डे कब आता है ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड
revised standard of quality of services for access and broadband services which will be effective from 1st October 2024. ठीक है, ट्राई ने बोला है ट्राई हैड डिसाइडेड टू कलेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट certain parameters such as network availability, cloud drop, voice packet drop, rate in uplink and downlink and among other on cell level. तो ट्राई ने बोला है कि जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी है सर्विस की फॉर एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंदर तो वो 1 अक्टूबर 2024 से आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। सॉरी आप लोग कुछ गिर गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु ऑथर्ड द मेमोयर टाइटल ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर। एक बुक आई है रिसेंटली, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। ठीक है, इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, सुदीप्ता सेन गुप्ता इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन to visit Antarctica as a part of third Indian Antarctic expedition in 1983-84, and she was also a member of first all-women expedition to climb Bronte Peak in Himalayas in 1967. इसलिए इम्पोर्टेंट है बुक। ठीक है, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने अंटार्कटिका विजिट किया था 1983-84 में और हार्पर कॉलिंस पर पब्लिशर ने इस बुक को पब्लिश किया है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर। ठीक है, अब बात करें बुक्स याद करते हैं। चलो, अल्पना खिलवाला ने बुक लिखी है, किल्लावाला ने, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, आर बाला सुब्रमण्यन ने बुक कौन सी लिखी? पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, वृंदा रमनन ने कौन सी बुक लिखी है? समयपुरम, द सेक्रेड शीट ऑफ शक्ति, द सेक्रेड शीट ऑफ शक्ति। डेली याद करोगे ना, क्लास देखोगे तो करंट अफेयर अपने आप याद होता जाएगा, जिस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड ए फीचर कॉल्ड गिटहब मॉडल्स डिजाइंस टू हेल्प डेवलपर एक्सप्लोर एआई मॉडल्स। तो गिटहब मॉडल्स किसने लॉन्च किया है? वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। अभी बात करें टीसीएस ने हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए, हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है, रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट 2020-24, India's prevalence of hunger has declined from 16.6% in 2020-22 to what extent in 2020-23? इंडिया के अंदर जो हंगर की प्रिवेलेंस है वो कितने परसेंट गिर गई है? वो गई है 13.7%, अकॉर्डिंग टू द सोफी रिपोर्ट। पहले थी 16.6%। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक डेटा आया था कि 2023 में कितने लोग हंगर फेस कर रहे हैं हंगर। तो वो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 733 मिलियन डॉलर नहीं आएगा, तो पीपल है, इतने लोग हैं इसीलिए। ठीक है, ये भी याद रखना। और अभी रिसेंटली इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट हुई है? वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे स्टार्ट की, इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं अपन। किसको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इंद्रजीत कामोत्रा को वापस से रीअपॉइंट किया है। ठीक है, आरबीआई ने अनदर 2 years के लिए, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें रिसेंटली सिडबी के नए एमडी सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ बनने वाले हैं मनोज मित्तल, एस रमन को रिप्लेस करेंगे ये। ठीक है, और अब बात करें रवि
रवि है, रॉबर्ट जे रवि, ये नए सीएमडी बन रहे हैं बीएसएनएल के, सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। आरबीआई ग्रांटेड लाइसेंस फॉर व्हाट पर्पस टू 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनीज नेमली IndiaIdeas.com Limited, BillDesk, Amazon Pay India Private Limited and Global Payments Major एडीन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इनको आरबीआई ने अभी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का अप्रूवल दिया है। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 300 करोड़। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अभी आरबीआई ने, एक सेकंड और देखते हैं, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम के फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए, फी नॉट फ्री, एक सेकंड, फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके हेड कौन है? सुनील मेहता। सुनील मेहता उसके हेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Name the Indian firm that recently partnered with Vested Finance Inc. to offer access to global investing for Indians and NRIs. तो कौन सी इंडियन फर्म ने पार्टनरशिप की वेस्टेड फाइनेंस इंक जो यूएसए बेस्ड है उसके साथ? तो वो की एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड ने, जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। ठीक है, उसने पार्टनरशिप की है वेस्टेड फाइनेंस के साथ, जो यूएसए बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, टू डेमोक्रेटाइज ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड एनआरआईज थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2.0। ठीक है, और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट कितनी है? $2.5 लाख एनुअली। ये क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात करें इंडिया का पहला, एक सेकंड, इंडिया फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया था? कंज्यूमर इंडेक्स फंड लॉन्च किया ग्रो म्यूचुअल फंड ने। और एक चीज और कमेंट सेक्शन में बताना, क्या मैं जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस अलग से एक डिटेल वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में करा दूं? जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फिर। कौन सी एंटिटी को अभी रिसीव हुआ है फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई फॉर द एक्विजिशन ऑफ आईडीबीआई लिमिटेड? आईडीबीआई के एक्विजिशन के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट आरबीआई को मिला है एमिरेट्स, एनडीबी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक, इनको मिला है। आईडीबीआई रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर द फिट एंड प्रॉपर criteria for privatization and potential bidder for the strategic sale are expected to begin the process of due diligence early August 2024। प्राइवेटाइजेशन के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट एमिरेट्स, एनडीबी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को मिला है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफर एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म कर दिया है कि जो फाइनल कंप्लीशन होगा ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, वो मई 2026 है। डेट भी याद रखना है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन दे रहा है। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है $1288.24 मिलियन। ठीक है, मतलब 7,662 करोड़ रुपए टोटल है, उसमें से 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है सपोर्ट। ठीक है, तो लोन याद करूँ मैं आप लोगों को, थोड़े से एक सेकंड रुकना, लोन याद कराने में मजा आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी $200 मिलियन दे रहा है नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एक्सिम बैंक ने $2.5 मिलियन दिया है गयाना को फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंडिया ने 2.5 मिलियन की ग्रांट दी है यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी को फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी,
LSTM इस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मैं RRB PU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, उसको जाके जरूर देख लेना। ओके दोस्तों, वो वीकली करंट अफेयर भी मैं करवा देता हूँ जल्दी आपको। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।